ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के दूसरे दिन जागरूकता गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार। माननीय न्यायाधीशों ने स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के दिए टिप्स। जिले में संचालित ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के दूसरे दिन विधिक जागरूकता गतिविधियों और अधिव्यापकता एवं प्रभावशाली के साथ आयोजित की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा माननीय सत्यनारायण व्यास के मार्गदर्शन में ये अभियान पूरे जिले में सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। अभियान के तहत दूसरे दिन भी न्यायिक अधिकारी टीचर की भूमिका में नजर आए और विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी स्कैन सहित अन्य ऑनलाइन ठगी के तरीकों से बचाव के प्रभावी उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारियों ने सरल भाषा में समझाया कि साइबर अपराध इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए किए जाने वाले अपराध है जिनमें लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को फर्जी कॉल और मैसेज से सतर्क रहने, ओटीपी साझा न करने, सोशल मीडिया के सुनिश्चित उपयोग तथा डिजिटल सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जागरूक किया। न्यायाधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरणों और रोचक किस्सों के माध्यम से कानून की जटिल बातों को सरल रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे विद्यार्थियों में विधिक विषयों के प्रति समझ और जिज्ञासा दोनों में वृद्धि देखने को मिली। इस अवसर पर कोर्ट वाली दीदी शिकायत बॉक्स की अभिनव पहल भी विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र रही। इस व्यवस्था के माध्यम से छात्र छात्राओं को अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव पूर्ण गोपनीयता के साथ प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि प्राप्त शिकायतों पर नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के सचिव माननीय श्रीमान गीता चौधरी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर ही विधिक रूप से जागरूक एवं सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर सही निर्णय ले सके। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में साइबर कानूनों पर विशेष रूप से विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा आगामी दिनों में भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। अभियान के दूसरे दिन कोटा जिले में मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर पदस्थापित न्यायिक अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को विधिक जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया। ये पहल विद्यार्थियों में विभिन्न समझ विकसित करने के साथ साथ उन्हें जागरूक, जिम्मेदार एवं कानून के प्रति संवेदनशील नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रही है। समग्र रूप से ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान कोटा जिले में विधिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी एवं अभिनव पहल के रूप में उभर रहा है, जो भविष्य में सुनिश्चित एवं जागरूक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा संचालित एम्पावरिंग राजस्थान ग्रुप ए लीगल लिटरेसी इनिशिएटिव 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। जी बताइए, अब न्यायालय स्कूलों की ओर क्या आवश्यकता पड़ी है? साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चों का भविष्य जो होता है वो टीचर के हाथ में होता है, बताइए। सर देखिए, जिस प्रकार से इंटरनेट के ज़माने में बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ गया है और बच्चों की समझ इतनी विकसित नहीं होती कि वो
उसका सही उपयोग कर पाएँ। इसीलिए उनको जागरूक करना साइबर अपराध के बारे में और क्या क्या उसके मिसयूज हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी हमारे विद्यालय में आज विधिक जागरूकता शिविर के दौरान दी गई है। इसके माध्यम से बच्चे ये समझेंगे कि किस प्रकार से हमको साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहना है, साइबर बुलिंग से बचाव करना है और यदि कोई समस्या है तो किस प्रकार से हमें शिकायत करनी है। आज के दौर में जब इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से दूर नहीं रह सकते, लेकिन हमें उनको जानकारी देनी होगी कि किस प्रकार से उसका सही अर्थों में उपयोग किया जाए और सभी शिक्षकों और पेरेंट्स को मिलकर के बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में और उससे बचाव के बारे में जानकारी देनी होगी और जितना हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से हम अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और जितना कम से कम हम उसका उपयोग करें, जब तक हम स्टूडेंट हैं तब तक हमें उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सर बताइए कि माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा और माननीय रालसा नालसा द्वारा एक अभियान चलाया गया है कि साइबर फ्रॉड से बच्चों को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि बढ़ता इंटरनेट और बढ़ती घटनाएं, यानी मोबाइल अपने लिए एक अच्छे कार्य के लिए आया है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम सामने आते जा रहे हैं। कहीं बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। इसी को लेकर माननीय न्यायालय अब स्कूल जा रहा है ताकि हम बच्चों को बचा सकें। आज आपके स्कूल में माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा यहाँ जो जागरूकता शिविर का आयोजन किया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे इंटरनेट से कैसे बचे और किसकी जिम्मेदारी बनती है? सर ये न्यायालय द्वारा जो चलाया जा रहा है विधिक जागरूकता समूह, ये एक सराहनीय कार्य है और इसके लिए हमें सबको एकजुट होकर इनके सहयोग के लिए खड़े रहना चाहिए। जैसे स्कूल्स में उनके द्वारा जो चलाया गया है, आज हमारे विद्यालय में उनके द्वारा जो जागरूकता शिविर दिया गया, उसमें हमारे बच्चों के प्रति जो जागरूकता आएगी वो एक सराहनीय है। लेकिन ये एक स्कूल तक नहीं है कि जैसा कि हम सोचते हैं कि बच्चा विद्यालय में 5 से 6 घंटे तक रहता है, उसके पश्चात माता पिता की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से, इस एडिशन है ये, इसकी वास्तविकता से परिचित कराएं कि जहाँ आपको इसकी आवश्यकता है वहीं इसका यूज़ करें, अनावश्यक यूज़ ना करें। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, माता पिता आजकल खाना खिलाने के लिए भी बच्चों को मोबाइल का प्रयोग करने के लिए दे देते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए एक एडिशन बन जाता है। वो उसके बिना उस चीज़ के आगे नहीं बढ़ते और वो उसके दुरुपयोग में चले जाते हैं क्योंकि उनमें नासमझी होती है। वो इस चीज़ की नहीं समझते हैं कि हम इसके गुणों के साथ इसके दुरुपयोग का उपयोग ना करें। तो वैसे हमें सभी को, सभी स्कूलों को, सभी माता पिताओं को, सभी अभिभावकों को माननीय न्यायालय का सहयोग करते हुए इस मोबाइल के दुरुपयोग से और साइबर क्राइम की जो हमारे यहाँ अजीब से व्यवस्थाएं हो रही है, उससे हमें बचाना चाहिए। इसमें इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी धन्यवाद। शुभ नाम बताइए आपका। मेरा नाम निर्मला कुमारी गुर्जर है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन से प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करती हूँ।